तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड हो गया एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जैसे कि देख लीजिए, पाई का मान 22/7। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज हम मेंसुरेशन 2D एंड 3D का फार्मूला से रिलेटेड क्लास 9 एंड 10 का जो CBSE NCERT है उससे जो रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, डायगोनल हो गया, ये सब रिलेटेड देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहें और देखें। तो जैसे कि आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D एंड 3D। मेंसुरेशन 2D 3D फार्मूला हम पढ़ेंगे आज। फार्मूला इससे रिलेटेड जो बन रहा है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। तो मेंसुरेशन में जैसे कि 2D एंड 3D में आज हमको अभी 2D और 3D पढ़ाएंगे, तो इससे देख आप फिगर से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं यूलर्स लॉ। तो यूलर्स लॉ में देखिए, यूलर्स लॉ में V प्लस F बराबर E प्लस 2। यूलर्स लॉ। तो आप कहेगा इसमें V क्या है, F क्या है, E क्या है। तो दैट इज V हो गया वर्टिसेस, F ये हो गया एज, वर्टिसेस एज, और F क्या हो गया आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो F बताइए। देखिए F हो गया फेसेस, F हो गया फेसेस। तो आप इस फार्मूला को याद करिए और आगे हम देखेंगे। जैसे कि वर्टिसेस दिया हुआ है, फेस दिया हुआ है, एज निकालना है, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड देखेंगे पूरा हम मेंसुरेशन का, और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। जैसे हम क्यूब देखेंगे, ठीक है। क्यूब देखेंगे, क्यूबॉइड देखेंगे, सिलेंडर देखेंगे, कोन देखेंगे, इस सब से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। और पहले ये बता देते हैं, उसके बाद देखिए। तो आइए, क्यूब हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया A यानी ए क्यूब, या अभी ऐसे भी बोल सकते हैं साइड का क्यूब, ठीक है। अब देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया हो गया 4a²। अब देखिए टोटल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। इसका फिगर भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। क्यूब, ठीक है। अब मान लें डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब देख सकते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब आप लोग बताइए। एरिया देख लिए, एरिया जैसे लेटरल सरफेस हो गया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम देख लिए, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ क्यूब में हो गया √3a, या ऐसे भी बोल सकते हैं √3 × 60। चलिए इसको नोट करिए आप। अब हम आगे क्यूबॉइड बताएंगे। तो देखिए क्यूबॉइड देखते हैं, इसको नोट करते चलेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया L × V × H। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × L + B × H। यहाँ पर फिगर देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हो गया 2 × LB + BH + LH, ठीक है। 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ + ब्रेथ इंटू हाइट + लेंथ इंटू हाइट, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको हम जब एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो फिगर में हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो आपको लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड में हो गया 2 × लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है चारों। सबसे ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा एक क्वेश्चन आएगा CBSE बोर्ड में 9th-10th का क्लास में, कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब उसी तरह आगे हम सिलेंडर देखेंगे, कौन देखेंगे, एक और फार्मूला देखिए, कंपैटिटिव
एग्जाम के लिए भी मतलब यूज में आता है। वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूबॉइड, तो इसको निकालने का फार्मूला है 2 इंटू एल बी एच यानी लेंथ 25 माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x इंटू एच माइनस 2x। हॉलो क्यूबॉइड मतलब वॉल्यूम निकालना होगा हॉलो क्यूबॉइड का। यहाँ पर x दिया रहेगा, x जैसे कि हो गया थिकनेस है, थिकनेस ऑफ हॉलो क्यूबॉइड, x हो गया थिकनेस ऑफ हॉलो क्यूबॉइड, थिकनेस ऑफ, यहाँ पर बॉल ऑफ कर ले, थिकनेस ऑफ बॉल ऑफ हॉलो क्यूबॉइड। तो ये सिर्फ क्यूबॉइड से रिलेटेड फार्मूला था। मान लिया आपको थिकनेस दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो हॉलो क्यूबॉइड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करिए। अब हम सिलेंडर पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएंगे, सिलेंडर और कौन का फार्मूला, फिर उसके बाद आइए बने रहिए। स्फीयर भी पढ़ाएंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। इसको नोट डाउन कर लीजिए और देखिए मेरा यूट्यूब चैनल पे मतलब फिजिक्स से रिलेटेड हम पढ़ा रहे हैं, उसमें मोशन का हम लगभग 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देखिए और इसी तरह बने रहिए। आइए हम सिलेंडर देखते हैं। अब सिलेंडर देखते हैं हम इसको। सिलेंडर कौन देखेंगे, राइट सर्कुलर कौन, स्लैंट हाइट निकालना होगा। तो देखिए सिलेंडर आज हम बता रहे हैं, तो देखिए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखिए, थर्ड पॉइंट डाल लीजिए। सिलेंडर, सिलेंडर में देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम बताएंगे, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो सबसे पहले आप सिलेंडर के पहले मतलब सर्किल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे तो सर्किल हम बताएंगे एक वीडियो में। ठीक बना है, तो देखिए सर्किल का सेंटर हो गया, ये हो गया रेडियस आर, रेडियस आर हो गया, सर्किल का रेडियस आर। ठीक है, ये पूरा यहाँ से हम, ये सर्किल सेंटर हो गया, पॉइंट ए है, ए से घूमे और ए के बाद यहाँ पर आ गए, तो ये हो गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। तो इसमें ये हो गया सिलेंडर का, ये हो गया रेडियस आर। यहाँ पे देखिए, तो आइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जैसे कि देख लीजिए, पाई का मान 22/7, यूज
22/7 यूज करना है। क्या पढ़े होंगे क्लास 7-8 में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया πr²h। लेटरल या कर्व भी बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो गया 2πrh। वॉल्यूम इसका निकाले हैं, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr इंटू r+h। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2πr² प्लस 2πrh, 2πrh। ठीक है। टोटल सरफेस, अब मान लिया जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हो गया πr²। जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको निकालना है, रेडियस दिया हुआ है। जैसे कि आप सर्किल में पढ़े होंगे, एरिया ऑफ सर्किल πr², इसका एरिया सर्किल का। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल यूज होता है तो πr² करके यूज होता है, तो इसको नोट करिए। जैसे कि यहाँ पर इसमें सरकमफ्रेंस 2πr इसको बताए हैं, तो यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं, परमीटर हो गया या सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यही हो जाएगा सॉरी 2πr। तो इसको नोट करिए और इसको मतलब हमेशा रिवाइज करते रहेगा। ज़्यादा सवाल इससे हमेशा एक मतलब पूछ लिया जाएगा। रेडियस दे दिया गया, हार्ट दे दिया गया, तो एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस दे गया, हार्ट दे दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो इसी तरह से इसको रिवाइज करिए और इसको रिवाइज करके आइएगा। और जैसे कि आपका एनसीईआरटी में होगा तो क्वेश्चन एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन तो उसको देखिएगा। तो आपका एनसीईआरटी में होगा क्वेश्चन एग्जाम्पल, तो इसको देखिएगा। और वीडियो कैसी लगे, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या ही, धन्यवाद।